नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर आपके पास रूम नहीं है, 1 रूम है, 2 रूम है, परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं, पति है, तो कैसे पूजा-पाठ करें? कैसे मंदिर रखें? किस दिशा में मंदिर रखें? क्या मंदिर अगर बेडरूम में रखते हैं तो ये गलत है या फिर आप किचन में रखती हैं मंदिर तो ये रखना क्या सही है? तो आज के वीडियो में अच्छे से इस वीडियो को जानते हैं इस वीडियो में और कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि देखिए मन में श्रद्धा होना चाहिए, पूजा और पाठ ये तो दूसरी बात है। लेकिन अगर आप चाहती हैं पूजा करना तो 1 रूम ही है, क्योंकि हर एक के घर में 4 रूम है, 5 रूम है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में 1 ही रूम है और उसी 1 रूम में वो छठ पूजा भी कर लेती है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कैसे वो छठ पूजा करती है। मैं खुद की अपनी आँखों देखी बात करती हूँ और क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखी भी हूँ कि एक ही बेडरूम है, एक ही बेडरूम में जब छठ पूजा आता था तो वो छठ पूजा भी करती थी और चौकी लगा के यानी हाफ जो होता है डिवाइडर जैसा कैसे होता है, बीच में वो घेर के एक साइड में वो जो है वो चौकी लगा के उस साइड वो छठ पूजा का तैयारी करती थी, उसी में वो पूजा पाठ भी करती थी और उसी में वो खाना थोड़ा-सा जो जगह था वो बरामदे में खाना बनाती थी और उसी रूम में वो सोती थी, बच्चे थे, पति थे, सब थे, फिर भी। लेकिन कहा जाए कि ये तो अपने ऊपर होता है कि अगर आपके मन में श्रद्धा है कोई भी चीज़ करने का, तो उस श्रद्धा को आप श्रद्धा से कुछ भी कर सकती हैं और 4 रूम जिसके पास रहे, हवेली रहे, बड़ा घर रहे, लेकिन अगर उसको इच्छा नहीं है तो भी वो छठ पूजा नहीं करेंगी, पूजा-पाठ भी वो नहीं करेगी और दिनचर्या यानी प्रतिदिन का जो पूजा-पाठ है वो भी वो नहीं करेंगी। तो मन में अगर आपके पास है कि हाँ, ये मुझे करना है, तो बिल्कुल आप कर सकती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 1 ही रूम, 2 ही रूम है, फिर भी वो पूजा-पाठ बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पूजा-पाठ क्योंकि बिना पूजा-पाठ किए हुए तो एक निवाला भी नहीं घुसता है। खुद भी आप सोच सकती हैं कि बिना पूजा-पाठ जब पूजा पाठ हम लोग कर लेते हैं, तो वही खाना हम लोग को अमृत के समान लगता है और बिना पूजा पाठ किए हुए कभी खाना ऐसा नौबत आता है, तो वो खाना भी अच्छा नहीं लगता और बार-बार दिन भर ऐसा ही लगता है कि बिना नहाए पूजा किए हुए खा लिए। तो देखिए, एक रूम है, तो उस रूम को आप सही तरीके से रखें। कैसे आपको पूजा रूम में रखना है, कैसे आपको सोने वाला रूम है, तो सोने का पोज़ीशन कैसा होना चाहिए। पूजा रूम जब आप रखती हैं, तो पूजा जो है वो दक्षिण दिशा में मुँह करके आपको पूजा पाठ नहीं करना है या फिर दक्षिण दिशा में आपको मंदिर नहीं रखना है। मंदिर अगर जहाँ भी रखी हैं, छोटा-सा ही मंदिर है, बहुत बड़ा आपके पास नहीं है, छोटा-सा जगह है, कोना में अगर जगह है तो उसी को थोड़ा सजा-गुजा कर अच्छे से थोड़ा-सा आपको जो जैसा भी है पेपर हो या फिर रंगीन पेपर हो, उसी तरीके से सजा-गुजा के भगवान को ज़रूर से ज़रूर स्थापित करें और थोड़ा-सा ऊँचाई में रखें, यानी आपको बिल्कुल नीचे में नहीं रखना है। कुछ नहीं है तो चौकी बिछाकर भी आप भगवान को वहाँ रखें। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल नीचे में भगवान है और आप बेड पे सो रही हैं। भगवान को एक स्थान दें, एक ऊँचा स्थान दें, आसन दें और इस पे भगवान को विराजमान करें, पूजा करें। तो मन से अगर आप चाहती हैं कि हाँ, भगवान को भी एक जगह देना चाहिए, जैसे आपका रूम है, 2 रूम है, उसमें भगवान को भी एक स्थान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रतिदिन आप पूजा करें, पाठ करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें। कहीं न कहीं उसी एक रूम से आपके पास 4 रूम भी हो जाएगा और जिनके पास 4 रूम रहता है, वो पूजा-पाठ नहीं करते, तो कभी-कभी आपने देखा होगा कि 4 रूम से वो 1 रूम में भी आ जाती हैं। तो ये आपके ऊपर है कि पूजा-पाठ करती हैं, तो 1 रूम में भी लोग छठ पूजा कर लेते हैं और जिनके पास बहुत सारा रूम था, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो आप दिशा का ध्यान रखें कि जिस भी दिशा में अगर भगवान का तस्वीर रखी है तो आपका पैर उस दिशा में ना हो। आप जिस भी पोज़ीशन में सोती हैं तो आपका सर जो है हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। भगवान जो है वो दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। पैर भगवान के तरफ नहीं होना चाहिए। तो ये सब अच्छे से देख लें, घर को अरेंज करके अच्छे से रखें। देखिए औरत चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है। मिट्टी का घर भी कहा जाता है, हम लोगों में कहावत है कि मिट्टी का घर भी सोना बना देती है औरत। तो ऐसे अपने घर को आप सँवार के रखिए, अच्छे से रखिए कि कोई भी उस घर में आए तो जैसे लगेगा राम कुटिया है। ये घर नहीं राम कुटिया है। तो अच्छे से रखें और एक ही रूम में अगर आप चाहें तो रेगुलर पूजा भी कर सकते हो और व्रत भी कर सकती हैं, नवरात्र भी कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। तो एक ही रूम है तो बेडरूम में भगवान का आप फ़ोटो या फिर मंदिर आप ज़रूर से ज़रूर रखें और साइड में करके रख दें और खुद ही आप देख लें कि किस दिशा में होना चाहिए जैसे कि मैं बताई। दूसरा जो है किचन में क्या मंदिर रख सकते हैं, तो देखिए किचन में मंदिर रखना बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि किचन है, कहीं न कहीं हम लोग काम करते हैं, छीटा पड़ता है। नॉन-वेज अगर बनाती हैं तो भूल कर भी आपको सोचना नहीं है और वेज भी बनाती हैं तो भी कोशिश करें
कि किचन में आप मंदिर पूजा का ना रखें, क्योंकि ये सही नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, अगर रूम नहीं है तो बेडरूम में पूजा का मंदिर बिल्कुल रखें, स्थान थोड़ा-सा ऊँचा करके रखें, दिशा का ध्यान रखें, किस दिशा में आपको सोना है, किस दिशा में भगवान का तस्वीर रखना है, ये सब बात आपको अच्छे से समझ लेना है और खुद ही अच्छे से इतना अच्छे से रखें कि हाँ, उसी में आप भी सो सकती हैं और भगवान को भी स्थान बहुत अच्छे से दे सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।